हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे एक और ग्राफ ड्रॉ करना, जिसमें हम जेनर डायोड की सहायता से व्यय अभिलाक्षणिक वक्र बनाएंगे, बोल्टता और धारा अभिलाक्षणिक वक्र बनाएंगे। किसकी सहायता से? जेनर डायोड की सहायता से। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो ग्राफ है वो चौथे चतुर्थांश में बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। इस कारण से इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, हम बिना टाइम वेस्ट करे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा उस बात को समझते हैं। अगर आपको ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है सॉरी, तो ये जो लाइन है आपकी वो ऐसे ड्रॉ होगी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो इस तरह से बनाएं आप, इस तरह से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, ये हमने एक लाइन ली जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ड्रॉ करेंगे, चौथे चतुर्थांश में हम बनाएंगे इस रेखा को। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपका चौथा चतुर्थांश है। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो इस तरह से आपका एक एक्स अक्ष पे बनेगा एक सेक्शन इसका, और एक सेक्शन बनेगा आपका वाई अक्ष पर। तो एक्चुअली ये एक्स अक्ष ना होके क्या होगा, एक्स डैश अक्ष होगा। थोड़ा और यहाँ से देख लेते हैं, एक्स अक्ष ना होकर ये क्या बनेगा, आपका एक्स डैश अक्ष बनेगा, पहली चीज। फिर देखिए इस तरह से आपका ये ड्रॉ होगा। ये एक एक्सिस हो गई आपकी, एक अक्ष हो गया। इस तरह से ये लाइन बन जाएगी इस पे। दूसरी आपको इसके ठीक नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपकी ठीक नीचे की तरफ बनेगी ये इस तरह से। तो ये आपका चौथे चतुर्थांश में बनेगा, इस कारण से हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करी है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो चौथे चतुर्थांश में हमने कुछ इस तरह से बनाया है। 7 रीडिंग ले रखी हैं आपने। अब सबसे पहले यही बात, ये आपका मूल बिंदु हो गया। यहाँ पर आपको एक्स डैश अक्ष, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसको, एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस। और इधर क्या लिखेंगे आप, वाई डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष, मतलब इंग्लिश में लिख पाएंगे वाई डैश एक्सिस। ठीक है। अब हमने जो रीडिंग ली है उसके अनुसार आपको ग्राफ बनाना है। तो आप देख पाएंगे कि 1.25 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक पैमाना। पैमाना आप लिखें जब, तो हमने पैमाना यहाँ लिख दिया इसका, इधर पे क्या लिखेंगे, पैमाना, स्केल, पैमाना। पैमाने में हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स डैश अक्ष पर ये पश्चवाइस है। हमेशा जेनर डायोड याद रखिए कैसे कार्य करता है, हमेशा पश्चवाइस अवस्था में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, हमेशा पश्चवाइस अवस्था में कार्य करता है। तो हम क्या लिखेंगे, वाई डैश अक्ष पर, एक्स डैश अक्ष पर, एक्स डैश अक्ष पर, एक्स डैश अक्ष पर। अब देखो एक्स डैश पर आपको सबसे पहले तो पैमाना लेने से पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम जो विभवांतर लेते हैं वो यहाँ पे लेते हैं, विभवांतर पश्च, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं विभवांतर की जगह पश्च विभवांतर, पश्च विभवांतर, पश्च विभवांतर, वी रिवर्स, यहाँ पे लिखेंगे बोल्ट में, पश्चिम विभवांतर वी रिवर्स बोल्ट में। और यहाँ आप लिख पाएंगे क्या, पश्य धारा, पश्य धारा आई
रिवर्स, किसमें? माइक्रो एम्पियर में। ये आपने पैमाना ले लिया, यहाँ पे धारा आएगी आपकी इस तरफ आपका विभवांतर आएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा जी। उसके बाद हम यहाँ पे जो वैल्यू हैं स्केल लेंगे, उसके अनुसार लिख पाएंगे। तो आपको 7 रीडिंग लेनी है। अगर एक को छोड़कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएंगी। इधर भी 7 लेनी होंगी, तो एक को छोड़कर मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगी। 1 2 3 4 5, तो कोई बात नहीं। आप 1 सेंटीमीटर ले लें तो एक्स डैश अक्ष पर हम क्या लिखेंगे? एक्स डैश अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, एक्स डैश अक्ष जो है वो इधर लिया है, तो एक्स डैश अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर वोल्टता कितनी है? तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.25 वोल्ट। आपके पास ग्राफ में सफिशिएंट जगह होगी तो आप 2 को छोड़कर भी लिख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर लिखें यहाँ पे और 1.25 वोल्ट लिख दें। बात समझ पा रहे हैं? फिर हमने लिखा वाई डैश अक्ष पर, वाई डैश अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, अब ये तो हो गई धारा की बात। धारा की बात लिखेंगे हम तो ये पाएगा आपका कितना, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं हम, 10 माइक्रो एम्पियर। 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने लिखा 10 माइक्रो एम्पियर। ऐसे हो जाएगा। आप थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं 20 लिख दें। ये बात समझ में आ गई? ये पैमाना हो गया, स्केल हो गई। स्केल में अगर हम लिखें तो ये आपका पहला वाला पॉइंट है जो आएगा आपका क्या? 1.25। ये आएगा आपका 1.25। दूसरा वाला ये आएगा आपका 2.5 है, 2.5। नेक्स्ट 3.75 है, तो देखिए 3.75। नेक्स्ट आपका आएगा 5.0, 5.0। नेक्स्ट आपका आएगा 6.25, क्या आएगा आपका? 6.0 या 6.25, तो हमने लिखा 6.25। नेक्स्ट क्या आएगा? 7.50, तो नेक्स्ट आ गया आपका 7.50। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 8.50। ठीक है, यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, लेकिन आपको सिमेट्री से चलना है। आपको अगर सिमेट्री से चलना है तो यहाँ पर जो है 7.50 की जगह अब 25 और ऐड करेंगे तो 8.75 आएगा। 8.5 नहीं लिख देना आपको, आपको लिखना है 8.75। ये सिमेट्री चलेगी आपकी। ठीक है, आप क्या लिख पाएंगे इसको? 8.75। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। 8.75 ही लिखना है और 0.25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 वोल्ट। ऐसे चलेगा। ठीक है, इधर आपने पोटेंशियल ले लिया, इस पर करंट लिखना है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक जाना है। तो 10 से नहीं हो पाएगा, आपको 20 ही लेना पड़ेगा। 10 से हमारा थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ पे स्केल जो लिखेंगे वो 10 की जगह कर देंगे 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये बनेगा आपका पहला कितना बनेगा? 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, ठीक है, 160, 180 और 200। ये हो गई वैल्यू। अब आपको मैंने बताया था ये पैमाना जो है आप यहाँ साइड में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है,
अब हम ड्रॉ करते हैं ये पॉइंट्स, इनको हटा दिया, पैमाना आप साइड में लिखें ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब हम ये पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट्स ड्रॉ करने में पहला 1.25 पे 0, 1.25 पे कितना आया 0, तो 1.25 पे करंट 0 है आपका, करंट इधर जा रहा है, तो करंट अगर 0 है तो यही वाला पॉइंट मिलेगा आपको पहला, तो समझ गए। फिर 2.5 पे फिर से 0 है, तो 2.5 पे फिर से 0 है, तो यही पॉइंट मिल पाएगा। फिर 3.75 पर 0 है, तो 3.75 पर 0, यही पॉइंट हो गया। फिर 5 पे भी 0 है, तो 5 पे 0 है, तो यही पॉइंट हो गया 5 पे 0। फिर 6.25 पर भी 0 है, तो 6.25 पर भी 0 है। फिर 7.5 पर भी 0 है, तो 7.5 पर भी 0 है, इसका कैरेक्टर ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद 8.5 पर 150 है, तो यहाँ नहीं लेना है, 8.75 हो गया। अब ये कितने डिवीजन हो गए, ये 10 डिवीजन होंगे। 10 डिवीजन में आपने 1.25 को कर रखा है, 10 डिवीजन में 1.25 को कर रखा है, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इसका मतलब है 10 डिवीजन है और आपके 1.25 है, तो एक डिवीजन आपका कितना हो गया 0.125 हो गया। ओके, आपको लेना कितना है 7.5 से आपको यहाँ तक जाना है। तो अगर मैं इसमें नियर अबाउट कितने से 5 से मल्टीप्लाई करूँ या 6 से कर देता हूँ, तो 6 से करूँगा तो यह जाएगा 33, 12 और 3 15, 1 और 6 और 1 7, ठीक है। तो 0.750 आ जाएगा। तो आपका ये बन गया आपका कितना 7.5 और इसमें से 0.750 आ जाएगा, तो 0 5 2 और 8, 8.25 आ गया। कितना हो गया 8.25। तो हमको क्या चाहिए 8.50 चाहिए। तो 8 डिवीज़न लेने आपको। तो देखो 5 तो ये हो गए, फिर छोटे डिवीज़न 1 2 3 मतलब 5 6 7 8, ये वाला पॉइंट आएगा आपका। इसी पॉइंट को हमको मेनली समझना है, जो आपका जेनर ब्रेकडाउन पॉइंट है, इसी पॉइंट्स को आपको मेनली समझना है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाएंगे तो आपके छोटे छोटे 10 डिवीज़न होंगे। कितने डिवीज़न होंगे छोटे छोटे 10 डिवीज़न होंगे, 10 होंगे। तो हम यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। अब एक डिवीज़न कितने को रिप्रेजेंट करता है, एक छोटा सा पार्ट। तो हमने इन दोनों के बीच में देखो 0 से 1.25, 0 से 1.25, फिर इसमें भी 1.25 का डिफरेंस, इसमें भी 1.25 का डिफरेंस। इसका मतलब एक डिवीज़न आपका क्या है 0.25 को रिप्रेजेंट करता है। डिवाइड लगाएंगे तो एक डिवीज़न 0.125 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जो छोटे सेक्शन होंगे 8 सेक्शन होंगे, तो कितने होंगे 41, 8 पंजे 40, 4 16 और 4 20, 2 8 और 2 10, 3 के बाद 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 7.50 में 1 ऐड करेंगे तो 8.50 आ जाएगा। तो 8 डिवीज़न जाने पड़ेंगे आपको, तो 8 डिवीज़न ये हो गया। अब आपका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा ड्रॉ होगा, ध्यान दें जरा। ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें, वो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरह से। ये लिया हमने 8 डिवीज़न पे, रुकें, 8 डिवीज़न पे ये लिया और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी 8वें डिवीज़न पे। और कहाँ तक जाना है 150 तक, 150 तक जाना है आपको। तो हम 150 तक जाएंगे, 140 और ये 140 के बाद ये वाला पॉइंट आपका 150 आ गया, ठीक है। ये समझ आया आपको, ये वाला पॉइंट आपका 150 आ गया। ध्यान दें इस पे, ध्यान दें फिर से। ये 7.50 के बाद ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। आप समझें, इसको से देखने के लिए सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं इसमें। आपका 7.5 के बाद 8.75 तक जाना है। 8.75 तक तो है नहीं, हमारी जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है 8.50 है, उस पर 150 माइक्रो एम्पियर मिल रहा है। 8.50 कैसे जाओगे, 7.50 के बाद मैंने कहा एक डिवीज़न, आपके टोटल कितना सेपरेशन है इसमें 1.25 का, तो मैंने कहा 10 से डिवाइड दे दो
तो एक डिवीजन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1.25। 10 का क्यों डिवाइड लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे सेक्शन है 1 2 3 4 5 ये 10 डिवीजन होते हैं, तो एक डिवीजन 1.25 का, तो अब आपका 7.5 तो यही हो गया, कितना आगे चल रहा है इससे 1 ज़्यादा चल रहा है, 1 ज़्यादा चल रहा है तो मैंने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 8 डिवीजन और आगे जाओगे तो ये 1 आ जाएगा आपका। तो ये तो ऊपर वाला सेक्शन हो गया। नीचे वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, नीचे वाले सेक्शन में ये जो गैप है 140 से 160 है, गैप कितना है 140 से 160, इसका मतलब 150 चाहिए। 140 और 160 के बीच में एक ये देखो ये 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन, ये समझ पा रहे हो, ये लाइन में जो चला रहा हूं इस पे पेन, ये 5 को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये मिड लाइन को, 5 को नहीं सॉरी, मिड लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर ये 140 और ये 160 है तो इनके मिड में 150 आएगा, 150 ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी, समझ रहे हो। ऐसे नहीं तो आप ऐसे समझ लो कि 20 का डिफरेंस है इसमें, 20 का डिफरेंस है तो 20/10 मतलब एक सेक्शन कितनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। तो अब आप 150 चाहिए तो 140 पे कितने चलोगे, 5 चलोगे तो 10 हो जाएंगे टोटल, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 5 तो 10 हो जाएंगे, तो 150 आ गया। समझ गए, कॉमन सेंस वाली बात है ये। तो ये 150 वाला पॉइंट ये ले लिया हमने, ये आपका जेनर डायोड का ग्राफ बनेगा, और ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया कितना, जेनर भंजन वोल्टता का मान, जेनर भंजन वोल्टता का मान कितना है, मान Vz बराबर कितना है 8.5 वोल्ट, कितना है 8.5 वोल्ट है, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, समझ पा रहे हो आप बात को, इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये दूसरा, अब 2 ग्राफ और रहे हैं, उनको हम कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।